बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके बीएसटी टेस्ट में और सीटी टेस्ट में आते हैं। तो अभी आपका टेस्ट आने वाला है 7, 8, 9 को टेस्ट है, इस तरह 12, 13 को टेस्ट है आप लोगों के हज़ारा और मर्दान डिवीज़न के। तो मैं चाहता हूँ कि रिवीजन के लिए ये क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी करो। तो इन क्वेश्चंस को देखे खबर से यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2:3 और b रेशो c इज इक्वल टू 3:4 फाइंड द कंटिन्यूड रेशो। ये कंटिन्यूड रेशो मालूम करने वाला क्वेश्चन, मतलब a रेशो b रेशो से, इसको कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। ये सैम्पल 2 रेशो से, ये 3 रेशो से, इसको कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। हम इसको कैसे मालूम करेंगे? इसका बहुत आसान तरीका है। a रेशो b रेशो c ये लिखेंगे हम, ये यहाँ पर लिख दिया। फिर जो a b की वैल्यू हमें दी गई वो a b के सामने लिखेंगे। a b की वैल्यू क्या है? 2 और 3। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। ये रेशो यहाँ पर पुट करेंगे, ए बी में ए बी पुट करेंगे। अब बी सी की वैल्यू भी हमें दी गई है, तो बी सी वाले वैल्यू बी सी में पुट करेंगे। बी 3 है, सी 4 है, तो बी 3 है और सी 4 है। आप देख सकते हैं, फिर एक लकीर खींचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये सेम होना चाहिए। तो ये तो है सेम 3 3, बी मतलब यहाँ पर बी 3 है, यहाँ पर इस रेशो के साथ बी 3 है, इस रेशो का भी 3 है। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 2 3 4। यही इसका आंसर आ गया कंटिन्यूड रेशो का। ये इसका सही जवाब है, 2:3:4 सही है। अब अगर यहाँ पर कोई हिस्सा अलग अलग हो, मैं इसका मिसाल भी आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर लेट सपोज क्वेश्चन हो ए बी हमारे पास हो, फ़र्ज़ करें ए बी हमारे पास हो 2 3 और बी सी हमारे पास हो, ये बी सी हमारे पास हो, फ़र्ज़ करें 2 4 ये हो, या 2 5 हो, ये हो, सही है। अब ए बी सी क्या होगा? ए बी सी लिखे। ए बी क्या है? 2 3 है, 2 3। बी सी क्या है? 2 5 है, 2 5। अभी आप देख सकते हैं ये सेम नहीं है, यहाँ पर वो तो सेम थे, मैंने डायरेक्ट 3 लगाया। यहाँ पर क्या लगाऊंगा? 2 और 3 तो अलग अलग है, सेम नहीं है। इसको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे? इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे। जिस इंसों को इससे ज़रब देंगे इसको इससे, मतलब इस 2 को हम इससे भी ज़रब देंगे, इससे भी। इस तरह लिखेंगे 2 ज़रब 2 रेशो 2 ज़रब 3 ज़रब 2। ये 2 मैंने 2 साइड पे लगाया, ये 2। अब इस 3 को इस दोनों के साथ लगाए, इस साइड वाले, मतलब ये है हमारे पास क्या 2 है, तो 2 ज़रब 3 और यहाँ पर 5 ज़रब 3 आ गया, सही है। तो 2 2 4 और 2 3 6 और 5 3 15, 4 6 15। ये इसका सही कंटिन्यूड रेशो है, सही है। मतलब दरमियान वाला आपने सेम करना है। यहाँ पर अभी सेम हो गया, 2 3 6 3 2 6, तो ये 6 सेम हो गया, सही है। तो इसीलिए ये सेम हो गया, तो ये कंटिन्यूड रेशो इसका आ गया, सही हो गया। समझ आ गई? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था, ये वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। ये भी वेरिएशंस है, मतलब रेशो है लेकिन इनवर्स है। 5 वर्कर्स कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 6 आवर। 5 मजदूर एक दीवार 6 घंटों में बनाते हैं। 6 घंटों में 5 मजदूर, जहन में याद रखिए। हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड, कितने घंटे चाहिए होंगे? कंस्ट्रक्ट द 3 वर्कर्स। अगर वर्कर्स कम हो, मजदूर 3 हो, तो कितने घंटे? सबसे पहले हमने वर्कर्स और हावर्स की रेशो लिखनी है। वर्कर्स और आवर्स इस तरह लिखे। वर्कर्स 5 हो तो घंटे उनको 6 लगते हैं। अब वर्कर्स मतलब 3 हो, 3 वर्कर्स हो तो घंटे कितने लगेंगे? घंटे मालूम नहीं है, तो हमने अभी सोचना है कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर वर्कर्स ज़्यादा हो तो दीवार कम टाइम में बनेगा, मजदूर कम हो तो दीवार टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 मजदूर हो तो 5 दिनों में बनाएगा, 5 मजदूर हो तो 2 दिनों में बनाएगा। इसीलिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जितने भी मजदूर ज़्यादा हो तो टाइम मतलब कम लगेगा, अगर मजदूर कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। एक ज़्यादा हो जाता है तो ये कम हो जाएगा। इस तरह इस एरो का मतलब ये हुआ कि अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये कम हो जाता है। एरो हमें ये डायरेक्शन दिखाता है। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे एरो की निस्बत से। x ओवर 6 बराबर होगा हमारे पास 5 ओवर 3 का, 5 ओवर 3 का। अब हमने इस x को यहाँ से इस साइड पे लेके जाना है, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा? x हमारे पास बराबर होगा 5 ओवर 3 ज़रब 6। ये 6 यहाँ से यहाँ चला गया, 3 कम 3, 3 2 6 और 2 5 10। तो x हमारे पास हुआ 10। मतलब हमें 10 वर्कर चाहिए, सही है। सॉरी 10 घंटे चाहिए, 10 आवर्स। क्यों ज़्यादा हुए? अभी तो घंटे 6 थे, ये 10 क्यों हो गए?
क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स 5 थे, मजदूर ज़्यादा थे तो कम घंटे इनको चाहिए थे। अब मजदूर 2 चले गए, 3 मजदूर रह गए, लाजिमी बात है मजदूर कम हो गए तो इनको घंटे ज़्यादा चाहिए, 6 घंटों की बजाय अब इनको 10 घंटे चाहिए। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि ये हमारा जवाब सही है। अगर ये चीज़ से कम आया होता तो हमारा जवाब गलत होता है, क्योंकि मजदूर कम हो गए तो टाइम तो कम नहीं, टाइम तो ज़्यादा होना चाहिए, टाइम तो ज़्यादा हुआ। ये 6 घंटे थे, अब ये 10 घंटे हो गए। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है, मजदूर कम हो गए तो हमें टाइम मतलब 5 मजदूर जो थे, 5 मजदूर, इनको 6 घंटे चाहिए होते थे, अब 3 मजदूरों के लिए 10 घंटे चाहिए होते हैं। ये कम हो जाते हैं तो ये ज़्यादा होंगे, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह आपने हल करने हैं। एक हमारे पास ये क्वेश्चन था, इन अ स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स स्टैंड इन 6 इक्वल रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। 96 स्टूडेंट्स 6 इक्वल रोज में खड़े हैं तो एक रोज में कितने स्टूडेंट हो गए। मतलब ये सिंपल तकसीम वाला सवाल है। 96 डिवाइड बाय 6, 96 स्टूडेंट्स 6 रोज में खड़े हैं और सेम रोज है तो इसको तकसीम करें, 6 कम 6 16 6 96 तो 16 जवाब आ गया। मतलब एक रोज़ में 16 लड़के खड़े, 16 16 16 16 16 16 चक 96, 6 रोज़ 96 बच्चे हैं, सही है। तो ये तो सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें कंफ्यूज बनाने के लिए इतना किस्सा लिखा है, सही है। कंफ्यूज नहीं होना, 96 बच्चों को 6 रोज़ पर तकसीम करें, इक्वल आएगा खुद ब खुद। एक ये क्वेश्चन था, सोल्यूशन ऑफ 4 ओवर 5 इंटू x जमा 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x मनफी 7। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हल करना है, सही है। कैसे हल करेंगे ये हमारे पास, पहले हम इसको लिखेंगे 4 ओवर 5 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7। आपको पता है बुडमास रूल में सबसे पहले हम ब्रेकर्स को ख़त्म करते हैं, तो ये ब्रेकर्स उड़ा दे। ब्रेकर्स कैसे ख़त्म होंगे, इनको इनसे ज़रब देंगे, सही है। तो 4/5 ज़रब x हो 4/5 ज़रब x मतलब 4x ओवर 5 प्लस 7 4 28 ओवर 5, सही है। 7 4 28 ओवर 5 और इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ आ गया हमारे पास 3 दूना 6x माइनस 7 3 21। ये अब इन दोनों को जमा करें तो 5 इनका ज़ीक़ आ गया और 4x प्लस 28 यहाँ पर आ गया, 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 6x माइनस 21 अपने जगह पर आ गया। अब इस 5 को यहाँ से ख़त्म करें, उस साइड पे लेके जाए तो वहाँ पर ज़रब में आएगा, दोनों साइड को 5 से ज़रब दे, 5 से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 5 के साथ ख़त्म हुआ, यहाँ पर 4x जमा 28 आ गया, वहाँ पर 5 का 30x माइनस 21 आ गया। 21 नहीं, 21 को भी 5 से ज़रब दिया, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 105, सही हो गया। 5 कम 5 5 दूनी 10 105। अब हमने क्या करना है, अब हमने 30x मनफी 105 इसको हमने एक साइड को हमने x वाले साइड एक तरफ और बाकी साइड उस तरफ, मतलब 4x और माइनस 30x, ये दोनों x वाले इस तरफ आ गए। अब हिंसे वाले जो कांस्टेंट साइड है उस तरफ, ये हुआ हमारे पास माइनस 105 तो था और ये हुआ माइनस 28, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, माइनस 30 प्लस 4 तो कितना हुआ, माइनस 26। क्या हुआ, माइनस 26x इज इक्वल टू हमारे पास हुआ माइनस 105 और माइनस 28, तो माइनस 28 जमा 105, 8 और 5 13, 1 असल 2 और 1 3, 133, सही हो गया 133। अब हमने क्या करना है, अब हमने माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, मतलब 26x इज इक्वल टू 133 सैम्पल 26 पर डिवाइड करें, 26 पर डिवाइड करें दोनों साइड को, 26 के साथ ख़त्म हुआ। x इज इक्वल टू x हमारे पास बराबर हुआ 133/26 का, x बराबर हुआ 133/26, सही है। अब आपने क्या करना है, 133 को 26 पे तकसीम करना है, 133 तकसीम 26 पूरा वैल्यू और आपने निकालना है। तो 26 को इस हिस्से से ज़रब दे के जो 133 आ जाए इससे, तो 26 ज़रबी 6 चका 36, 5 से ज़रब दे, 5 चका 30 3 असेल और 5 दूनी 10 11 12 13, 130 5 से, सही है 5 से। 26 5 130, 26 5 130 तो 130 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 आ गया, आशारिया 0 आ गया, सही है। तो ये हमारे पास है 26 एकम 26, 26 एकम 26 हो गया। ये नीचे हमारे पास 4 आ गया,
ज़ीरो लग गया। तो अब ये ख़त्म नहीं होगा मेरे ख़्याल में, ये जितना भी आप आगे जाते हैं तो ये ख़त्म। 26 से कम 26, फिर 26 से कम 26, तो ये क्या हुआ, 24 से माइनस करे 10 से 6 4 आ गया, और यहाँ पर 3 से 2 1 14 आ गया, तो ज़ीरो लग गया, फिर 140। अब हमने मतलब अगर जितना भी आप ज़रब देते हैं तो ये ख़त्म नहीं होगा। इसका जवाब हुआ x = 5.11, यही जवाब हुआ। या आप सिंपल 133/26 जो आपसे ऑप्शन में मांगा जाता है, अगर आपको ये जवाब वहाँ पर दिया गया है तो आप ये जवाब दें कि अगर ये नहीं है ये है तो आप ये जवाब दें 5.11। सही है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। एक ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है, इसके कितने सरफेस एरिया है। तो आपको पता है स्क्वायर पिरामिड के 1 2 3 4 चारों साइड पे एक एक सरफेस, चारों साइड पे चारों साइड पे एक एक सरफेस। सही है, 1 2 3 4 चारों साइड पे और एक नीचे, तो ये कितने हो गए, 5 सरफेस एरियाज है। कितने हैं, 5 सरफेस है। एक नीचे वाला जिस पर ये पड़ा है नीचे, ये जो है ये स्क्वायर, और एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक पीछे साइड पे, एक उस साइड पे। सही है, तो कुल कितने हो गए, 5 सरफेसेस एरिया ही, 5 सरफेस सरफेसेस है। ये क्वेश्चन था कि सारा है 18 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर रेवन 3 पीस है। ये शी वांट टू कट इन इक्वल पीसेस, ओ इक्वल पीसेस से बनाना चाहते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस कितना कटे हो कि कोई रेवन ज़ाया ना हो, तो इनका शेप हम मालूम करते हैं। पहले 18 लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 में 18, 3 3 9। फिर हम 42 लिखेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 21 से 42 और 3 7 21। फिर हम 24 लिखेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 12 24 और 2 6 12, 2 3 6, 2 12 24, 2 6 12 और 2 3 6। तो अब ये लिखे, ये क्या है, 2 × 3 × 3, ये है 18 के फैक्टर्स। 2 × 3 × 7, ये है इसके। 2 × 2 × 2 × 3, ये है इसके। सही है। अब इसमें आप कामन देखें तो एक तो ये 3 कामन है तीनों में, और एक ये 2 कामन है, बस ये 2 ही सिर्फ कामन है। तो एक इनसे 2 ले ले, इनसे 3 ले, 3 2 6, इसका सिर्फ 6 आ गया, तो 6 इज़ द आंसर। उसको चाहिए कि वो 6 पीसेस, 6 सेंटीमीटर के पीसेस काटे, ये आंसर है। सही है, क्योंकि इसका शेप हमने मालूम कर दिया। इस शेप के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 6 पीसेस जब वो काटती है तो कोई भी टुकड़ा ज़ाया नहीं होगा। 3 टुकड़े इससे बनेंगे, 6 3 18, इसी तरह 7 × 7 टुकड़े इससे बनेंगे, और इस तरह 6 4 टुकड़े इसके बनेंगे। तो ये इक्वल साइज़ में सब टुकड़े जो है बनेंगे, और कोई भी पीस ज़ाया नहीं होगा। ये भी 6 में, ये भी 6, ये भी 6। सही है, मतलब 6 3 18, 3 टुकड़े इसके बनेंगे, 7 × 7 इसके बनेंगे, और 4 इसके, 6 4 24, 7 10 14 टुकड़े इसके, 14 पीसेस इस कुल 14 पीसेस बनेंगे, और हर पीस के 6 सेंटीमीटर लंबा होगा, लंबाई लेंथ होगी जो हमसे मांगा गया है। सही है। डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 60 एंड द रेशो इज 2 3, फाइंड द नंबर्स। 2 होल नंबर है, उनका डिफरेंस 60 है, रेशो दिया गया है कि रेशो 2 3 है। फाइंड द नंबर्स हमारे पास लेट्स सपोज x हुआ, तो रेशो तो हमें दिया गया 2x और 3x हुआ। सही है, वो नंबर x हुआ, तो एक नंबर 2x हुआ, दूसरा 3x हुआ। अब दोनों का डिफरेंस हमें बताया गया 60 है। सही है, 2x मतलब ये 2:3 हुआ ना, 2x रेशो 3x हो। तो अब हमने डिफरेंस मालूम करने, 3x - 2x = 60। ये तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों का फ़र्क जो है डिफरेंस वो 60 होगा। तो अब x की वैल्यू मालूम करें, तो इस इक्वेशन से हमारे पास 2x - 3x x आ गया। x = हमारे पास हुआ 60। क्या हुआ, 60। अब हमने क्या करना है, एक हिंट से मालूम करना है। एक हिंट से अब हमने मालूम करना है, तो एक हमारे पास हुआ 3 × 60, और दूसरा हुआ हमारे पास 7 3 0 से और 6 3 18, 180, और दूसरा हमारे पास हुआ 2 × 60, तो 60 2 0 0 और 2 6 12, 120। तो एक हिस्सा हमारे पास हुआ 120। क्या हुआ, 120। दूसरा हिस्सा हमारे पास हुआ 120 और 180। अब आप देख सकते हैं
एक हुआ 120, दूसरा 180, 120 माइनस करें तो इनका डिफरेंस क्या आता है 60। और अगर आप इनके दरमियान रेशो मालूम करें तो ये 0 0 के साथ ख़त्म हुआ, ये 2 पर होते हैं, 2 3 2 6 12 और 3 6 18 6 पर हो 2:3, तो रेशो भी 2:3 आ गया और इन दोनों का डिफरेंस भी 60 आ गया। तो जो क्वेश्चन मैंने बताया ये है वो इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स के ये क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे। इस तरह के मजीद क्वेश्चंस देखने के लिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बिल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।